नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रमों के जरिए जहां कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भी लोक जागरण यात्रा के जरिए चुनावी तैयारी का बिगुल बजा दिया है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना कराने की मांग और नारे के साथ लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की। बड़ी संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है, कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी हैं। बताओ सुधीर पवार साहब, कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दें कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार, और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं, और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वह बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती।
तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं। बाद में अखिलेश ने लोक जागरण यात्रा के दौरान मीडिया से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे, इस अमृत काल से पूरे नहीं हो रहे हैं। ये अमृत काल केवल नाम का है, लेकिन जिस तरीके से आजादी के बाद देश को संविधान का खतरा, लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। किसान दुखी है, किसान बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नहीं हुई, धान में किसान बर्बाद हुआ, गन्ने का अभी तक सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। जब कभी सरकार से पूछो कि बकाया है, तो वो अपना भुगतान का आंकड़ा लेकर के आती है। लेकिन इसी जिले में, लखीमपुर में, पिछले 1 साल से किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी भी उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। क्या ये बीजेपी की साठगांठ नहीं है कि उद्योगपतियों से खरीदवा दिया गेहूं और उद्योगपतियों के इशारे पे नहीं कर रहे भुगतान? वहीं किसान के बाद नौजवान दुखी है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी, आदि अधूरी राष्ट्र सेवा का जो सपना दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, उससे नौजवान दुखी है। ये जो आउटसोर्स से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, लगातार प्राइवेटाइजेशन से जो आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, यूनिवर्सिटियों में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। लोक जागरण यात्रा और समाज में और दूरियां तभी कम होंगी जब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलें। और सामाजिक न्याय का रास्ता बिना जाति जनगणना के पूरा नहीं हो सकता। और जाति जनगणना से सामाजिक न्याय भी मिलेगा, समाज भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
और जाति जनगणना से लोकतंत्र और संविधान पर ज्यादा जनता का भरोसा बढ़ेगा। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी, लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। बहुत विस्तार से जब चर्चा होगी तो विस्तार से आपको जरूर जानकारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। मेरी उनसे बात हुई थी और जब पिछली मुलाकात हुई थी वो भी आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसके नेतृत्व में ही गठबंधन बने। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। समय समय पर आप देखेंगे लोक जागरण यात्रा चलती रहेगी और जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जाति जनगणना का सवाल है, उस पर लगातार समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी गठबंधन की बात नहीं है, अभी अधिकारों की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी को घबराहट है इस बात की कि 10 साल की उपलब्धि क्या बताएं जमीन पर, और लखनऊ वाले जो हैं उनकी सरकार नई दिशा में चल रही है, वो क्या उपलब्धि बताएंगे। और इनके सांसद मंत्री जो कई बार के विधायक और कई बार के सांसद हो चुके हैं, इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, ये सब नाकामियां मिला लोगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लखीमपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सफाया होने जा रहा है। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। सर ये सब कंटिन्यू रहेगा क्या? ये चलता रहेगा लगातार इसी तरीके से और आप लोगों से समय समय पर मिलते रहेंगे। नहीं, आंकड़ा नहीं, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को देख लिया तो जो हमारी इंटरनल बातें थी वो सब भूल गए। प्रेस के लोगों से देख करके सब अपनी इंटरनल बातें भूल गए। मुझे खुशी है, अब 12 की तारीख बदल गई, तुम 1 घंटा नहीं जाने कितने घंटे लेट चल रहे हो। सर बीजेपी ने जाएंगे जब कभी बैठक होगी, 12 की स्थगित हो गई है, जब कभी बैठक होगी, जब सूचना मिलेगी तो बैठकों में जाएंगे। बैठकों में सीखने को मिलता है। इसका नाम लोक जागरण यात्रा ही क्यों रखा गया है? इसका माहौल ठीक नहीं है? नहीं, ये ठीक कहा आपने। अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो किसी न किसी घटना को देख करके या उस घटना के बारे में जानकारी हासिल करके का हुआ। आप बताइए, लखीमपुर जो किसानों के नाम से जाना जाता है वो थार गाड़ी से नाम जाना जाता है। आप गूगल पे टाइप करिए थार, आपको लखीमपुर का नाम आ जाता है। लखीमपुर की पहचान थी हमारे यहाँ के किसान, हमारे मेहनत करने वाले यहाँ किसान समाज। अब क्या पहचान है? अत्याचार और अन्याय का प्रतीक थार, वो देखने को मिलता लखीमपुर में।
जो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता किस संदर्भ में कहा, लेकिन अगर कन्नौज की घटना देखें, एक सांसद अपने सभी गुंडों के साथ जाता है और चौकी में जितनी पुलिस मिलती है उसकी पिटाई करता है। क्या ये संभव है? ये अगर किसी और ने किया होता, अगर पुलिस से थोड़ी भी बदसलूकी होती तो ये सरकार बुलडोजर चलवा देती उसके घर पे। क्यों ये बुलडोजर नहीं चला रही सांसद के घर पर? बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गई। इसीलिए मुझे लगता है लोगों ने चिंता व्यक्त की होगी और लोग चिंता व्यक्त करते हैं। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दोगुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पे कार्यवाहक डीजीपी, और कार्यवाहक डीजीपी इसलिए जिससे पुलिस से मनमानी काम कराया जा सके, किसी की भी हत्या कराई जा सके, जिससे किसी को भी लूटा जा सके, किसी की भी पिटाई की जा सके, किसी के साथ भी अन्याय कराया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। ये क्या होता है सब? हम न जाने किस जमाने से हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। बीजेपी बताए कि नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी चाहती है किसान पे बहस न हो, वो थार पे जवाब ही नहीं है उनके पास। जो कन्नौज में हुआ है उसका जवाब ही नहीं है कि सांसद पीट रहा पुलिस को। जो बीजेपी ने इल्लीगल बिल्डिंगें बनाई हैं, और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा, ये पत्रकार साथी मुझे बड़ा जिम्मेदार लगता है। अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, यहां पर रजिस्ट्रियां निकलवाओ और देखो सबसे बड़ा भूमाफिया कौन निकलेगा। इन जिलों की जब जानकारी आप हासिल करोगे तो सबसे बड़े भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे। इसलिए भूमाफियाओं पे बहस न हो, दूसरों के नहीं भूमाफिया, लेकिन असली भूमाफिया बीजेपी। बीजेपी मतलब भूमाफिया। इसका नहीं, ये जितने भी मुकदमे इस तरह किसानों पे लगते हैं, सब मुकदमे वापस लेने चाहिए सरकार। मैं बधाई देना चाहता हूं, हालांकि वो घटना मुझे याद नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं कि पुलिस वालों ने कहीं वॉशिंग मशीन मंगाई थी कि फ्रिज मंगाया था? बताइए, चौकी में फ्रिज मंगा रहे हैं, ये है पुलिस की हालत। और सड़क अगर खत्म हो जाए और अगर पत्रकार सवाल पूछ लें तो उन पर एफआईआर दर्ज होने डराती है सरकार। अरे मंत्री लोग जवाब नहीं दे पा रहे, भागते फिर रहे सड़क पर। इसी तरह जनता देख रही है, जब चुनाव आएगा तो वोटों से भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे। वहीं बीजेपी ने सपा की इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को यह सब कवायद इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि प्रदेश में उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पूरी तरह से डिरेल समाप्त हो चुकी है। उससे हमें क्या, हमारी पार्टी पूछो तो देखो करेंगे। हम लगातार जनसंपर्क पे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं और पूरे माह ये कार्यक्रम चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने पर हम लगातार महाजनसंपर्क अभियान पर काम कर रहे हैं। वो निर्णय का स्वागत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।